गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रथम आवधिक परीक्षा के लिए अपने पाठ्यक्रम का पुनः अभ्यास करेंगे। हमारा सबसे पहले पाठ है वह चिड़िया जो। यह एक कविता है और इसके कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। इस कविता में कवि ने एक नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया का वर्णन किया है। यह चिड़िया छोटी सी है और यह चिड़िया जुंडी के दाने क्या होते हैं? गेहूं के दाने। यह चिड़िया गेहूं के दानों को रुचि से खाती है, अर्थात यह चिड़िया गेहूं के दूध भरे दानों को बहुत ही रुचि से खाती है, मन से खाती है। चिड़िया को यह दाने बहुत ही पसंद है। यह चिड़िया मधुर स्वर में गाती हुई जंगल में इधर उधर उड़ती रहती है। हमारे इस नन्ही चिड़िया को खुले आकाश में स्वतंत्रता से उड़ना बहुत ही अच्छा लगता है। नन्ही चिड़िया को, नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया को अनाज के दाने अर्थात गेहूं के दाने, जंगल, बाग बगीचे और नदी से बहुत ही प्यार है। यह हमारी छोटी सी चिड़िया संतोषी और गर्वीली है। इस चिड़िया को अपने हिम्मत और साहस पर गर्व है। अब हमारा अगला पाठ है बचपन। बचपन पाठ की लेखिका कृष्णा सोबती जी अपने बचपन के बारे में बताती हैं। उन्हें अपने बचपन की बहुत सारी बातें याद हैं। वे बताती हैं कि उन्हें बचपन में रंग बिरंगे कपड़े पहनना बहुत ही पसंद था और रविवार को वह अपने जूतों को पॉलिश करती थी और सुबह सुबह अपने मोजे धोती थी। उन्हें हर शनिवार को कैस्टर ऑयल या ओलिव ऑयल पीना पड़ता था। अब बच्चों, कैस्टर ऑयल होता है अरंडी का तेल और ओलिव ऑयल होता है जैतून का तेल। और यह तेल लेखिका को हर शनिवार को ज़रूर पीना पड़ता था। उनके समय में रेडियो और टेलीविज़न नहीं होते थे। उनके समय में मनोरंजन के साधन के लिए सिर्फ ग्रामोफोन हुआ करते थे। लेखिका को चॉकलेट खाना बहुत ही पसंद था। क्या खाना पसंद था? चॉकलेट। वे रात को खाने के बाद आराम से बिस्तर में लेटकर चॉकलेट खाती थी। वो चॉकलेट कब खाती थी? वे रात के खाने के बाद आराम से बिस्तर में लेटकर चॉकलेट खाती थी। उन्होंने शिमला रिज पर खूब मज़े किए थे। उन्हें वहाँ का दृश्य बहुत ही सुहावना लगता था और लेखिका को रात में देर तक काम करने के कारण चश्मा भी लगाना पड़ा। वह रात को टेबल लैंप के सामने बैठकर काम करती थी और जिसके कारण उनकी आंखें कमज़ोर हो गई और उन्हें चश्मा लग गया। चश्मा लगने के बाद उनके चचेरे भाई ने उन्हें चिढ़ाया और उनकी सूरत को लंगूर की सूरत के समान बताया। लेखिका को रंग बिरंगी हिमाचली टोपियां पहनना बहुत ही पसंद है, जिन्हें वह आज भी लगाना पसंद करती है। उनके पास कई रंगों की रंग बिरंगी टोपियां हैं। आगे है हमारा पाठ नादान दोस्त। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। केशव और श्यामा दोनों भाई बहन थे।
उनके घर के छत के कार्निस के ऊपर चिड़िया ने 3 अंडे दिए थे। कहाँ पर? घर के छत के कार्निस के ऊपर। और कितने अंडे दिए थे? 3 अंडे दिए थे। दोनों भाई बहन चिड़िया की रक्षा के लिए बहुत ही परेशान थे। उनके मन में कई सवाल उठते थे, जैसे कि अंडे कितने होंगे, कितने बड़े होंगे, आदि सवाल उनके मन में उठते थे। परंतु उनके सवालों का जवाब देने के लिए उनके पास कोई नहीं होता था। उनकी अम्मा घर के कामों में लगी रहती थी और पिताजी को दफ्तर के कामों से फुर्सत नहीं होती थी, जिसके कारण दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब कर लेते थे। उन्होंने चिड़िया के बच्चों के अंडों की रक्षा के लिए चावल के दाने, एक कटोरी पानी और उन पर छाया करने के लिए एक टोकरी का इंतज़ाम किया। अब दोनों बच्चे चिड़िया के अंडों की सुरक्षा को लेकर बहुत ही परेशान थे। वो कार्निस तक नहीं पहुंच पा रहे थे। इसके लिए केशव और श्यामा स्टूल और नहाने की चौकी ले आए और दोनों को रखकर कार्निस तक पहुंच गए। केशव ने जैसे ही कार्निस के ऊपर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। इसके बाद केशव ने टोकरी से अंडों पर छाया की, चावल के दाने रखे और कटोरी में पानी भरकर रख दिया। अब चिड़िया जब वापस आई तो उन्होंने अपने अंडे नीचे गिराकर तोड़ दिए। क्यों तोड़ दिए? क्योंकि जब कोई मनुष्य चिड़िया के अंडों को छू लेते हैं तो वह फिर उन्हें अपने पास नहीं रखती। मनुष्य के छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। तो इन दोनों बच्चों ने चिड़िया के अंडों की रक्षा करने के बजाय इनके रक्षा करने के चक्कर में नादानी कर दी थी। धन्यवाद।